चलो बच्चों, तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि व्हाट इज़ अकाउंट एंड व्हाई वी नीड टू राइट द अकाउंट। हमने अकाउंट की डिफाइन भी सीखी थी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंट। ओके, सो सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी क्या है? ओके, टर्मिनोलॉजी मीन्स एक भाषा। किसी भी फील्ड में अगर आप जाओ तो उसकी खुद की एक टर्मिनोलॉजी होती है, उसकी खुद की वोकेबलरी होती है। ओके, ईच इंडिविजुअल टेक्स एजुकेशन इन द फील्ड्स ऑफ हिज चॉइस। सब अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फील्ड चूज़ करते हैं, देन एजुकेशन लेते हैं। ओके, एज यू हैव चूज़न कॉमर्स स्ट्रीम, आपने बिजनेस स्ट्रीम चूज़ की है तो आपको उसकी टर्मिनोलॉजी समझनी होगी, उसकी भाषा समझनी होगी, क्योंकि अलग अलग फील्ड में अलग अलग स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि आप क्रिकेट ले लो, चलो कोई स्पोर्ट्समैन ले लो, तो उसको उसकी टर्मिनोलॉजी सीखनी होगी। कैसे कि क्रिकेट में अलग अलग वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे नो बॉल, वाइड बॉल, बिटवीन द विकेट, ऐसा अलग अलग रन आउट, लेग बाय स्क्वायर, ऐसे अलग अलग वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो उसका अलग मीनिंग होता है, पर्टिकुलर मीनिंग होता है। सो अलग अलग फील्ड में अलग अलग वोकैबुलरी, अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। सो अकाउंटिंग हैज़ ऑल्सो इट्स ओन टर्मिनोलॉजी, उसकी खुद की भी टर्मिनोलॉजी है, उसकी खुद की भाषा है, ऐसे वर्ड्स हैं जो अकाउंट में ही यूज़ होते हैं। सो विदाउट दिस वर्ड्स वी कांट अंडरस्टैंड अकाउंट। ओके, सो यहाँ पर हम उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। अगर आप ये सीखोगे तो ही आप अकाउंट अच्छे से समझ पाओगे। ओके, अकाउंटिंग ऑल्सो स्पेशल वर्ड। Okay, so here are clear meaning, and I will try to understand all the terminology of accounts. So let's start today's topic, terminology of accounting. Okay, इसमें सबसे पहले आता है business transaction. So what is business transaction? Okay, अगर definition के according हम जाए तो business transaction means exchange of product or service of business between two or more persons in the form of cash and or on credit, कि कैश और क्रेडिट से चाहे वो प्रोडक्ट का या सर्विस का एक्सचेंज हुआ हो तो दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओके, उसमें दो टाइप्स होते हैं, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ओके, चलो अब मैं आपको एक बिजनेस ट्रांजेक्शन का एक एग्जांपल देती हूँ, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। सपोज के गुड्स खरीदा। ओके, सॉरी वन सेकेंड, चलो कि हमने गुड्स लिया। ओके, चलो गुड्स ऑफ 5000 ओके सोल्ड टू राहुल। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग। ओके, यहाँ पर जगह नहीं है सो आई कैन राइट, बट गुड्स ऑफ ₹5000 सोल्ड टू राहुल, कि राहुल को हमने 5000 रुपीज़ का गुड्स बेचा फॉर कैश। ओके, कि गुड्स ऑफ 5000 सोल्ड टू राहुल ऑन फॉर कैश। पहले कैश ट्रांजैक्शन का एक एग्जांपल देती हूँ। सो यहाँ पर राहुल नाम का एक पर्सन है जिसे हमने गुड्स बेचा 5000 रुपीज़ में। ओके, सो हियर राहुल क्या है, एक सेपरेट पर्सन हुआ कि जिसको हमने गुड्स बेचा।
गुड्स क्या हुई हमारे लिए? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी जिस चीज़ हम बेचने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड गुड्स। जो बिज़नेस में हमारे यूज़ होता है, जिसका हम बिज़नेस करते हैं, वो गुड्स है। और 5000 रुपीज़ क्या हुआ? इकोनॉमिक वैल्यू हुई। 5000 रुपीज़ इज़ इकोनॉमिक वैल्यू विच इज़ रिसीव्ड ऑन द स्पॉट। ओके, क्योंकि बिजनेस हमारा ट्रांजेक्शन है वो किस में हुआ है? कैश में हुआ है। हमने कैश में सामान बेचा है। ओके, वी हैव सोल्ड इन कैश। सो 5000 रुपीज़ इकोनॉमिक वैल्यू हुई एंड मनी इज़ एक्सचेंज्ड अगेंस्ट गुड। को गुड्स हमने बेचा, उसके बदले में हमें क्या मिला? हमें मनी मिले, कैश मिले। सो वंस अगेन राहुल इज़ अ सेपरेट पर्सन। गुड्स क्या है? प्रोडक्ट है। 5000 रुपीज़ इकोनॉमिक वैल्यू है और मनी इज़ एक्सचेंज्ड अगेंस्ट गुड्स। गुड्स के बदले में मनी एक्सचेंज, दोनों का एक्सचेंज हुआ। हमने गुड्स बेचा और उसके बदले में हमें मनी मिला। सो ये हुआ कैश ट्रांजेक्शन का, जो इसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। वंस अगेन उसकी डिफाइन देखिए कि बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। ये तो प्रोडक्ट की अगर सेल किया हमने, बट अगर हम कोई सर्विस, यानी कोई अगर आप इंश्योरेंस एजेंट है तो आप किसी का इंश्योरेंस निकालते हैं, तो वो एक टाइप की सर्विस हुई, तो उसके बदले में भी वो आपको पैसे देता है। सो दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन। दो या तो दो से ज़्यादा लोगों के बीच में ये होता है। ये तो कैश में होता है या तो क्रेडिट में होता है। ओके, ये ट्रांजेक्शन जो है वो हमारा कैश में हुआ, बिकॉज इसमें क्लियर दिया है कि फॉर कैश। चलो नाउ एक एग्जांपल देखते हैं हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन का। ओके, इसी में देखते हैं कि गुड्स ऑफ goods of 5000 rupees, goods of 5000 sold on credit to राहुल। ओके, इस पहले में क्या था? फॉर कैश, और इसमें है कि ऑन क्रेडिट। क्रेडिट यानी हमें उसके पैसे जो है वो ऑन द स्पॉट नहीं मिलते, बट थोड़े टाइम बाद मिलते हैं। कि चलो भाई, कोई कस्टमर आपको बोलेगा कि मैं 2 दिन के बाद आई विल गिव मनी, कोई बोलेगा कि मैं आपको 1 महीने के बाद पैसे दे जाऊँगा। तो इसमें भी यही है कि इसमें राहुल जो है वो सेपरेट पर्सन है, गुड्स जो है वो प्रोडक्ट है, और 5000 रुपीज़ जो है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू यानी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन यानी क्या? कि व्हेन मनी इज़ यूज्ड, कि जब भी किसी भी ट्रांजेक्शन में जब मनी यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ओके, व्हेन मनी इज़ यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें भी देखो मनी यूज़ हुआ कि हमने सामान बेचा और हमें क्या मिला? कैश। भले ही कैश हमें ऑन द स्पॉट नहीं मिला हो, हमने क्रेडिट पे सामान बेचा है, सो उसके पैसे हमें थोड़े दिन बाद मिलते हैं, बट तो भी मनी मिले। ऐसा तो नहीं है कि नहीं, हमें मनी मिलने ही नहीं वाले हैं, हमें मनी तो मिलेंगे बट थोड़े दिन बाद मिलेंगे। सो ये हुआ एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल। ओके, तो कोई भी ट्रांजेक्शन, चाहे वो कैश में हुआ हो चाहे वो क्रेडिट में हुआ हो, उसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल कि व्हाट इज़ बिजनेस ट्रांजेक्शन। कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस का अगर एक्सचेंज हुआ हो बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन्स ऑन कैश या ऑन क्रेडिट। ओके, दैट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कैपिटल। सो व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल मीन्स कि एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ऑनर। कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो कोई ऑनर, व्हेन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ऑनर टू कमेंस द बिजनेस इज़ नोन एज कैपिटल। यानी अगर कमेंस यानी बिजनेस स्टार्ट करना, कि कोई भी अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, ओके, तो उसका ऑनर जो है वो पैसे लाता है। क्योंकि अगर सपोज़ कि आपको क्लॉथ्स का बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आप उसमें
अपने पैसे लगाओगे, फिर भले ही आप किसी के पास से लेकर आए हो, बट स्टार्ट बिजनेस की हो किसने किया, ऑनर ऑफ बिजनेस आप हैं। तो आपने सपोज़ कि 10,000 रुपीज़ लेकर बिजनेस स्टार्ट किया। सो ये 10,000 रुपीज़ जो हैं वो क्या है, कैपिटल ऑफ बिजनेस। ओके, क्योंकि ऑनर, जब भी ऑनर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ भी लाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। ओके, सो सेकंड पॉइंट है कि इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस इज़ डन इन कैश फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ असेट। यानी आप कैश में चलो लाए तो भी वो कैपिटल हुई, कि सपोज़ कि चलो आप 10,000 रुपीज़ का फर्नीचर लाए, तो जो फर्नीचर है वो असेट है। ओके, सो वो भी क्या हुई, कैपिटल। बिजनेस के लिए वो कैपिटल ही हुई। इन शॉर्ट आपको यही याद रखना है कि जो भी आइटम्स या जो भी कैश प्रोवाइडेड बाय द ओनर इन बिजनेस, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। ओके, investment made by the owner to commence the business is known as capital, and investment in business is done in cash form or in the form of asset। यानी कोई भी अगर चीज़ लाते हैं, अगर ओनर कोई भी चीज़ लाकर बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे भी कैपिटल बोलते हैं, या तो वो कैश लाकर बिजनेस स्टार्ट करता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल। ओके, सो थर्ड वन इज इवेंट। व्हाट इज इवेंट? इवेंट यानी क्या? सो इवेंट मीन्स सिचुएशन और रिजल्ट क्रिएटेड फ्रॉम ट्रांजेक्शन। कोई भी हमने ट्रांजेक्शन किया, उससे जो सिचुएशन क्रिएट हुई उस ट्रांजेक्शन के कारण, उसको बोलते हैं इवेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि भाई चलो मैंने मैंने गुड्स परचेस किया। Goods purchased of rupees 3,000, wages is paid rupees 500, they sold to Rajnikant at 5,000। ओके, कि मैंने कोई भी गुड्स खरीदा 3,000 रुपीज़ में, वेजेस यानी उसके ऊपर जो कोई भी लाने का चार्ज लगा वो मुझे उसकी मजूरी देनी पड़ी, उसका चार्ज वेजेस देना पड़ा, वो 500 रुपीज़ मैंने दिया, तो मुझे वो चीज़ कितने में पड़ी, 3,500 में। मुझे वो चीज़ 3,500 में पड़ी। फिर मैंने उसको रजनीकांत करके पर्सन को 5,000 रुपीज़ में बेच दिया। 5,000 रुपीज़ में आई सोल्ड इट एंड आई परचेस्ड इट इन 3,500। मेरी कॉस्ट वैल्यू कितनी हुई, 3,500। तो मुझे उसके अंदर प्रॉफिट हुआ 1,500 रुपीज़ का। तो ये 1,500 रुपीज़ जो है उसको बोलते हैं इवेंट, उसको बिजनेस लैंग्वेज में, अकाउंट लैंग्वेज में बोलते हैं इवेंट। यानी कोई भी अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन आप करो और लास्ट में उसका जो रिजल्ट निकलता है उसको बोलते हैं इवेंट। उसको बोलते हैं इवेंट कि भाई मैंने 5,000 रुपीज़ में कोई सामान बेचा तो उसमें मुझे 1,500 का प्रॉफिट हुआ। सो ये मेरे लिए हुए इवेंट। चलो कभी कभी शायद प्रॉफिट ना भी हो और लॉस हो, तो उसको भी क्या बोलते हैं, इवेंट। कि जो भी सिचुएशन क्रिएट होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से, चाहे वो कैश में हो या क्रेडिट में, उसको क्या बोलते हैं, इवेंट। ओके, चलो नेक्स्ट है ड्राइंग। सो ड्राइंग यानी क्या, व्हाट इज़ ड्राइंग? कि ड्राइंग यानी व्हेन ओनर ऑफ बिजनेस विड्रॉ असेट्स फ्रॉम बिजनेस, मीन्स कैश और गुड्स फॉर पर्सनल पर्पज, दिस इज़ नोन एज ड्राइंग्स। ओके, यानी बिजनेस का ओनर है, वो अगर कोई भी कैश या असेट बिजनेस में लाता है उसको हमने क्या बोला, कैपिटल बोला। बट अगर वही बिजनेस ओनर जब भी कोई कैश या तो कोई असेट या तो कोई गुड्स अपने पर्सनल पर्पस से ले जाते हैं बिजनेस में से, उसको बोलते हैं ड्राइंग। सो ड्राइंग इंडिकेट्स कैपिटल रिडक्शन। ड्राइंग यानी हमारी कैपिटल उतनी कम हुई। सपोज़ कि 10,000 रुपीज़ वो बिजनेस में लाए, कोई भी ऑनर, बिजनेस का ऑनर है, वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाया, तो 10,000 रुपीज़ को बोलते हैं कैपिटल। बट इन फ्यूचर
अगर वो बिजनेस में से 5000 रुपीज़ अपने पर्सनल पर्पस के लिए ले जाता है तो वो ड्राइंग हुआ। 5000 रुपीज़ को क्या बोलेंगे? ड्राइंग, क्योंकि उसने जो कैपिटल दी थी उसमें से उसने कम किया, रिडक्शन हुआ कैपिटल का, बिजनेस कैपिटल का रिडक्शन हुआ, ड्राइंग। सो इट इज़ कॉल्ड ड्राइंग। अब आप समझ में आया कि जब भी कोई बिजनेस का ऑनर है वो कैपिटल, अगर वो कोई भी कैश या तो असेट बिजनेस में लाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। और जब भी बिजनेस ओनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए या तो कैश ले जाता है बिजनेस में से, या तो गुड्स ले जाता है, या तो कोई असेट ले जाता है कि चलो भाई कंप्यूटर की अभी वो अपने बिजनेस में नहीं ज़रूरत है तो कंप्यूटर वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से ले गया, तो वो जो कंप्यूटर है वो उसको बोलते हैं, वो ले गया उसको बोलते हैं ड्राइंग। ओके, ड्राइंग से क्या होता है कि हमारी कैपिटल जो है वो कम होती है, उसका रिडक्शन होता है। ओके, चलो नेक्स्ट वन इज़ लायबिलिटी। लायबिलिटी की अगर हम बात करें ना तो उसको सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि एक टाइप की जवाबदारी। ओके, सो अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, asset or amount payable for borrowed money is known as liability। ओके, चलो लायबिलिटी यानी क्या कि अमाउंट, कि जो भी अमाउंट बिजनेस के लिए हम देते हैं फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, के कोई भी, चलो हमने गुड्स खरीदा, गुड्स हमने परचेज किया बट वो हमने क्रेडिट पे परचेज किया, यानी हमने उसको कैश पैसे दिए नहीं हैं बट देने तो हैं, इन फ्यूचर हमें उसको पैसे देने हैं, तो जो पैसे हम उसको देंगे वो हमारे लिए हुई लायबिलिटी। ओके, या तो सपोज़ कि हमने कभी किसी से पैसे बोरो किए बिजनेस, चलो सपोज़ कि हमने लोन ली, 1 लाख रुपीज़ की लोन ली हमने, तो वो हमारे लिए एक लायबिलिटी हुई। ओके, कि चलो सपोज़ कि आपने 50,000 रुपीज़ किसी पर्सन से, आपके जो जानने वाले हैं उससे आपने बोरो किए अपने बिजनेस के लिए, तो जो 50,000 रुपीज़ है वो आपके लिए लायबिलिटी बनी कि आपको उसको वापस देने हैं। ओके, यानी हमारी एक जवाबदारी जिसे हमें देना पड़ता है। सो अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, कोई भी गुड्स का अगर हमने क्रेडिट पे परचेस किया, उसको उधार पर ख़रीदा हो, या तो कोई भी असेट हमने खरीदी हो वो हमारे लिए लायबिलिटी बनी, और कोई भी अमाउंट जो हमने बोरो किया हो वो अगर हमें किसी को वापस देना है तो उसको बोलते हैं लायबिलिटी। ओके, now types of liability on the basis of relation। लायबिलिटीज़ के टाइप्स हैं, 2 टाइप्स है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन में कौन कौन से आते हैं? एक तो इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी यानी क्या? लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स, कि जो लायबिलिटी बिजनेस के अंदर है, सपोज़ कि अगर आपको किसी को सैलरी देनी है, आपके बिजनेस में कोई काम करता है उसको आपको सैलरी देनी है, तो वो सैलरी क्या हुई? हमारे लिए इंटरनल लायबिलिटीज़ हुई, क्योंकि वो हमें बिजनेस के अंदर ही सबको देनी है, वो बिजनेस के अंदर का काम है। ओके, और एक्सटर्नल लायबिलिटी यानी लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज़, के कोई भी थर्ड पार्टी यानी जो बिजनेस के अंदर नहीं है, बट सपोज़ कि हमने कोई राहुल नाम के पर्सन के पास से 5,000 रुपीज़ बोरो किए, तो ये 5,000 रुपीज़ थर्ड पार्टी कौन हुई? राहुल, क्योंकि राहुल हमारे बिजनेस में नहीं है। ओके, सो राहुल इज़ थर्ड पार्टी और हमें उसको 5,000 रुपीज़ देने हैं, यानी वो हमारे लिए हुई एक्सटर्नल लायबिलिटी। जो भी लायबिलिटीज़ बिजनेस के अंदर होती है, जो भी लायबिलिटीज़ हमारी टुवर्ड्स ओनर्स होती है उसको बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी, एंड जो भी लायबिलिटीज़ टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज होती हैं दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। ओके, सो दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कि टाइम के ऊपर भी लायबिलिटीज़ होती है, जैसे करंट लायबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़। ओके, सो व्हाट इज़ करंट लायबिलिटी? कि कोई भी लायबिलिटी अगर शॉर्ट टर्म के लिए होती है,
शॉर्ट टर्म यानी पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, कि कोई भी लायबिलिटी अगर 1 साल से कम में अगर हमें देनी है तो उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटीज़। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि चलो तो हमने गुड्स परचेज किया क्रेडिट पर। ओके, वी हैव परचेज्ड गुड ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमन, सो दिस इज़ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, कि उसको हमें पैसे देने हैं, बट उसके लिए हम 2 3 4 5 साल तो हम नहीं लगाएंगे, हम उसको 1 महीने में दे देंगे, चलो 2 महीने में दे देंगे। तो जो भी लायबिलिटीज़ लेस देन 1 ईयर है उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटीज़। करंट वर्ड जब भी आए बच्चों बिजनेस में तो उसको लेस देन 1 ईयर ही समझना है। ओके, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। नाउ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी यानी एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी उसको बोलते हैं, कि जो भी मोर देन 1 ईयर का पीरियड हो, जिसको हमें कोई किसी के पास से अगर हमने कुछ भी बोरो किया है, कुछ भी लोन ली है, तो उसको चुकाने का जो टाइम है वो अगर मोर देन 1 ईयर का है तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या तो नॉन करंट लायबिलिटी। ओके, चलो कभी अगर आपने 10 लाख रुपए इस बैंक के पास से लिए हो, चल तो वो आपको 1 महीने के अंदर नहीं देना है, वो 2 महीने के अंदर नहीं, उसको अपने बैंक ने आपको कहा है कि भाई चलो आप मुझे थोड़े थोड़े करके पैसे 10 साल में ख़त्म कर देना मेरा ये जो है वो, तो वो हुआ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, यानी उसका जो टाइम है पीरियड है, टाइम पीरियड वो है मोर देन 1 ईयर का, कि हमें इतना ज़्यादा टाइम मिलता है वो लायबिलिटी चुकाने में। ओके, सो दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। once again liabilities on the basis of relation and on the basis of time। on the basis of relation में हमने देखा internal liability and external liability, and on the basis of time में हमने देखा कि current liability and non current liability। okay, now next is assets। okay, what is assets? Assets means any such tangible or intangible product or item which is of ownership of business and has economic value, कि जो भी बिजनेस की ऑनरशिप में आता हो, यानी जिसका मालिक कौन हो, बिजनेस खुद, उसको बोलते हैं असेट। ओके, टेंजिबल और इंटेंजिबल यानी क्या वो भी हम आगे देखेंगे, बट सबसे पहले आप एसेट समझ लो कि एसेट्स मीन्स एनी सच टेंजिबल और इंटेंजिबल प्रोडक्ट और आइटम विच इज़ ऑफ ऑनरशिप ऑफ बिजनेस, जिसकी ऑनरशिप बिजनेस की हो और इसकी इकोनॉमिक वैल्यू निकलती है, उसको बोलते हैं एसेट। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एट्सेट्रा, ये हमारे लिए एसेट्स हैं। ओके, क्योंकि लैंड जो है वो आप बिज़नेस के लिए यूज़ करते हो और लैंड बेचने के लिए नहीं करते, बट बिज़नेस के पर्पस के लिए हमें लैंड चाहिए। सो लैंड जो है वो उसकी ऑनरशिप किसकी हुई, बिज़नेस की हुई, सो वो हमारे लिए एसेट बनी। जैसे बिज़नेस में अगर आप मशीन्स यूज़ करते हो तो मशीन्स हमारे लिए एसेट हुआ, आप कंप्यूटर यूज़ करते हो तो कंप्यूटर भी हमारे लिए एसेट हुआ, कोई भी बिल्डिंग आप यूज़ करते हो तो वो बिज़नेस की एसेट हुई। ओके, so assets means in such tangible or intangible product or item which is of ownership of business and has economic value। उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी होती है। ऐसा नहीं कि चलो भाई आप लैंड है बिजनेस के लिए यूज़ करते हो, अभी आपको इस लैंड की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको सेल कर सकते हो, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है कि उससे आपको पैसे मिले, उसको बोलते हैं assets। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ asset। सो टाइप्स ऑफ असेट्स में सबसे पहला टाइप है कि करंट असेट्स। ओके, करंट असेट्स मैंने आपको पहले भी बोला बच्चों कि करंट यानी लेस देन 1 ईयर, जिसका टाइम पीरियड जिस लेस देन 1 ईयर हो उसको बोलते हैं करंट असेट्स। ओके, असेट्स आर दैट ऑफ काइंड whose time duration is less than 1 year। These assets can be converted into कैश, जैसे गुड्स, कैश, बैंक बैलेंस, ये हमारी करंट असेट्स है कि जिसको हम लेस देन 1 ईयर में उसको हम कन्वर्ट करते हैं कैश में। कि कोई भी हमारे पास अगर गुड्स है, कोई भी स्टॉक है
तो हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो लेस देन 1 ईयर उसका टाइम पीरियड होता है, एंड दिस असेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। फॉर एग्जांपल क्या है कि गुड्स है, कोई भी कैश है, हमारे पास बैंक बैलेंस है, तो उसको करंट असेट्स बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप फार्मर है, आप ग्रेन्स का बिजनेस करते हैं। ओके, आप बेचते हो अनाज, तो ग्रेन्स इज़ अ गुड्स। ग्रेन्स क्या हुई? गुड्स हुई, तो वो करंट एसेट, बिकॉज उसको हम तो संभाल कर नहीं रखते हैं। 10-15 साल तक हम उसको थोड़ी संभाल कर रखेंगे, क्योंकि उसका तो हम बिज़नेस करते हैं। तो गुड्स जो है वो हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में तो सब हम माल बेच ही देते हैं, तो ही हम कुछ नया ख़रीद सकते हैं ना। सो गुड्स जो है वो हमारे लिए करंट एसेट्स है, क्योंकि वो रोज़ उसका ट्रांजेक्शन होता है, रोज़ हम उसको बेचते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड करंट एसेट्स। ओके, सो अभी आगे और भी एसेट्स के टाइप्स हैं, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, वंस अगेन बच्चों, ये वीडियो देखना। आज हमने क्या क्या किया? बिजनेस ट्रांजेक्शन हमने समझा कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है। देन वी अंडरस्टूड लायबिलिटी, इवेंट, कैपिटल, ड्राइंग। ओके, कैपिटल यानी जो बिज़नेस का ऑनर है, वो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कुछ भी अगर लाता हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो कुछ भी असेट हो, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल। ड्राइंग यानी अगर बिज़नेस का ऑनर अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए कुछ भी बिज़नेस में से ले जाता है, चाहे वो गुड्स हो, असेट हो, कैश हो, उसको बोलते हैं ड्राइंग। और ड्राइंग की वजह से हमारे कैपिटल क्या होता है? डिडक्शन होता है, हमारी कैपिटल कम होती है। ओके, फिर हमने समझा लायबिलिटी में हमने समझा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। एक बार फिर ये वीडियो मेरा देखना बच्चों, एंड देन नेक्स्ट हमारे जो टाइप्स ऑफ असेट हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, थैंक यू।